मुस्तफा खामनी भी नजर आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। बाप के दफन पे बेटा के बिना तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन आप उसे किस भीड़ में उनका किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करते हैं, सुरक्षा एजेंसियां वो तय करेंगी। उसके उनके बिना आप नजर नहीं हो। आयतुल्ला अली खामनेई की जो ये अंतिम रस्में हैं, ये 5 दिन तक चलने वाली रस्में हैं, ईरान से लेकर इराक तक अलग अलग शहरों में क्या कुछ कार्यक्रम हो, क्या परंपराएं हैं। और इस्लाम धर्म में, शिया धर्म में ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी का इंतकाल होता है तो 24 घंटे के अंदर आपको सुपुर्द खाक करना होता है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें आप इस को आगे तक मुलतवी कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं। बहुत सी बातें करेंगे, जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जैगम मुर्तजा भाई जुड़ चुके हैं। आप शिया मामलों के जानकार हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। आप लगातार ईरान का दौरा कर चुके हैं, ईरान की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। लगातार वहाँ पर जो चल रहा है वो यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों तक पहुँचाते हैं बात। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, कई लोग भी अलग अलग पंथ से, धर्म से जुड़े हुए लोग भी जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से खामनेई साहब का अंतिम संस्कार होगा। 5 दिन का, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत सवाल कर रहा हूँ तो, 5 दिन तक ये कार्यक्रम होना है। और तेहरान, कौम, नज़फ़, करबला, मशहद, मतलब इराक तक में भी इसके कुछ कुछ चीज़ें होंगी। मैं समझना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए आपसे कि ये पूरा कार्यक्रम किस किस तरह से आगे चलेगा। और 24 घंटे का जो मैंने जिक्र किया था कि भाई एक व्यवस्था होती है कि आपको 24 घंटे में सुपुर्द खाक करना है। 24 घंटे की जो व्यवस्था है वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम्म। और ऐसा कोई सच नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही दफन कर देना। हमारे पास एग्जाम्पल करबला का ही अगर शिया और इस्लाम में देखें तो इमाम हुसैन की जो फ्यूनरल है करबला के वॉर के बाद, क्योंकि उनके तो जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें सबको कैप्टिव बना के दमिश्कस ले गए थे जो उमैय्यद थे। और उनके सहयोगी की डेड बॉडीज करबला के मैदान में पड़ी रही। कुछ लोग कहते हैं कि लोग आए और खाक डाल के चले गए, कुछ लोग कहते हैं हवा में दफन। लेकिन जब वो लोग लौट के आए और उनकी जब रिहाई हुई तो उसके भी बड़े अलग अलग नैरेटिव्स हैं। कुछ कहते हैं 40 दिन बाद लौट के आए, कुछ लोग कहते हैं 1 साल 40 दिन बाद लौट के आए। और उसके बाद वो फॉर्मली उन सबका फ्यूनरल हुआ, उनके जो कटे हुए सर थे वापस आए और वो दफन हुए। तो वो तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि टाइम बाउंड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि फ्यूनरल का जो स्टेट हेड्स हैं या उसका जो एक तरीका है वो यही है कि भाई कोई जब बड़ा आदमी मरता है तो जाहिर सी बात है उसके एक पब्लिक फॉलोइंग होती है, जनता में उसके लिए एक सहयोग या उसके लिए एक सहानुभूति होती है पूरी दुनिया में। तो खामनेई साहब का जो फ्यूनरल इस तरह से प्लान किया गया है कि चूंकि इस बीच में वॉर था तो लोग अपने लीडर का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए या उस तरीके से चीजें नहीं हो पाई। तो एक तो ये है कि अलग अलग शहरों में, चूंकि तेहरान कैपिटल है तो जाहिर सी बात है पावर का सेंटर है तो वहां तो हो गई। उनके साथ ये है कि रिलीजियस सिटी, रिलीजियस कैपिटल भी है तेहरान का, ईरान का। और वहां पर जो सेमिनरी है वहां पर खामनेई साहब पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। और वहां से और उनका जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और जो उनका जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई खुमैनी साहब के नेतृत्व में, वो कुम के शहर में हुई। तो कुम में उनके लिए बाकायदा उनका एक पूरा सपोर्ट बेस उनका था। तो वहां उनके लिए एक जनता के दर्शन के लिए मासूम, अच्छा उनका एक रिलीजियस वो भी है कि वो मासूम है, उनका श्राइन है तो उसकी बड़ी रिलीजियस शिया वर्ल्ड में बड़ी वो है, एमिनेंस है। उसी तरीके से मशहद जो है, मशहद के दो 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 खासियत है कि मशहद में खामनेई साहब का जन्म भी हुआ और मशहद में इमाम रजा श्राइन वहां है जहाँ पे उनका एक फाइनल फिंगर होना है। तो इमाम रजा शिया इस्लाम में 8वें इमाम, 12 इमामों में से 8वें प्रोमिनेंट इमाम है और इमाम अली के वंशजों में है। और उनका एक बड़ा रिलीजियस और एक सोशल और पॉलिटिकल एमिनेंस है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। तो वहां उनका फ्यूनरल होना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है, एक स्टेट हेड है, इतने बड़े आदमी थे तो उसके लिए पूरी तैयारियां, फिर जनता के दर्शन है, फिर इंटरनेशनल डिग्नेटरीज को वो लोग जिस लेवल खुमैनी साहब भी वहीं दफन हुए थे मशहद में ही? जी खुमैनी साहब भी वहीं दफन हुए थे? नहीं नहीं नहीं, खुमैनी साहब मशहद में दफन नहीं है। खुमैनी साहब तेहरान के पास में एक कब्रिस्तान है जो बहिश्ते ज़हरा कहलाता है। जी। और उनका उसका रीजन ये है कि जब रेवोल्यूशन के बाद में खुमैनी साहब ईरान लौटे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहले कहा कि मैं पहले अपने शहीदों के बीच में जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा।
तो बहिश्ते ज़हरा में उस ज़माने के रेवोल्यूशन में जो लोग शहीद हुए या जो लोग लड़ते हुए शाह के रिजीम के अगेंस्ट मारे गए, उनमें ज़्यादातर लोगों की कब्रें वहाँ थी। तो वो लोग वहाँ पर दफ़न हैं। तो खुमैनी साहब वहाँ गए, फिर उसके बाद में उसे उनकी वसीयत भी मान लिया गया और आखिर में उनका जो लास्ट राइट्स थे वो उसी जगह पर वहाँ बहिश्ते ज़हरा में खुमैनी साहब को भी वहाँ दफ़न किया गया। तेहरान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वो कब्रिस्तान है। मशहद में बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, मतलब कई रिलीजियस फिगर्स हैं और पुराने मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, क्योंकि इमाम रज़ा श्राइन है। तो उसके जो कंपाउंड है उसमें तकरीबन हज़ारों कब्रें हैं, उनमें एक खामनी साहब की भी होगी, रईसी साहब का वहाँ पे दफन होता है, पिछले प्रेसिडेंट का जो संबल था। तो ये चीजें वहाँ होनी। जी। नजफ, करबला और यहाँ पर भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ लोग आवाम के शरीक होंगे इस दौरान। नहीं, ईरान जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों का, और वीजा फ्री बहुत लोगों को कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक वीजा वो इशू कर रहे हैं, ई वीजा ऑन अराइवल का अभी उन्होंने बाकायदा एक पोर्टल खोल रखा है। अच्छा, मतलब दुनिया भर से यहाँ पर आएंगे। जी जी, इनवाइट लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है, इन्विटेशन है कि आप आइए, और उसमें उसके इंतजाम भी वहाँ किए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। तेहरान अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, मशहद में अलग हैं। इंडियन जर्नलिस्ट को भी कई से बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, उनके लिए तेहरान में रोम में अरेंजमेंट्स किए गए हैं जाने के लिए। तो वो उसका पार्ट है। नजफ और करबला असल में इराक में है, तो चूंकि रिलीजियस उनका इमिनेंस है, और अभी चूंकि मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के बाद में एकदम अरबाइन से पहले वहाँ तैयारियां होंगी, तो वहाँ पर खामनी साहब का एक अपना इन्फ्लुएंस है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें जो वहाँ पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले लोग वहाँ होंगे, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो ईरान में, वो तेहरान, उसके बाद कोम, और उसके बाद फिर मशहद। ये 3 बड़े कार्यक्रम है, और इसी बीच में 9 तारीख को जो फाइनल डे है उसका, उसके बाद उनको वहाँ दफन कर दिया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। जी। मुस्तफा खामनी भी नजर आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। अगर मतलब अब आपके दफन पे बेटा के बिना तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये है कि आप उसे किस भीड़ में उनका किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करते हैं ईरानियंस, या कितना उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, या कैसे उन्हें पब्लिक स्फीयर में लाते हैं, तो ये उनकी पॉलिसी का या उनके जो सुरक्षा एजेंसियां वो तय करेंगी। लेकिन यकीनन वो उसका जो प्रोग्राम है उसका पार्ट रहेंगे, इसलिए उनके बिना आप नजर नहीं हो। जैगम भाई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपसे, आपने इस गंभीर विषय पर कई सारी जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई, और आगे आपका और वक्त लेंगे, क्योंकि जो ईरान के साथ पीस डील की बात हो रही है अमेरिका की, और जो वार्ता चल रही है, पहले राउंड की बैठक हो चुकी है, 60 दिनों का भी बफर टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इसको लेकर भी आगे आपसे ज़रूर समय लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, नवभारत टाइम्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।